Hello students, so today we'll be doing our part 3 trigonometric identities, and here we'll be taking up those problems in which you have to simplify both LHS and RHS. Normally in trigonometry what we do is we simplify one side and we get to the other side, but there are some problems where you have to simplify both sides and go ahead. So let's try to take up few problems from your textbook where such method is applicable. Now, if you see this question, 1 plus sec a upon sec a is equal to this. Now, one thing is that there is no sign involved in left and there is a sign coming out here. Though we can do using that, but then it will take a little more time and tricks to do that. So now let's see the LHS. Okay. So the LHS is this, which you will basically simplify as 1 upon sec a plus sec a by sec a. And the rule of trigonometry is try to get denominator as a single term and numerator as sum or difference. ये ऑलरेडी वैसा ही है, तो इसीलिए मुझे वो मेहनत नहीं करनी पड़ी. अब 1 बाई sec a का मतलब क्या हो गया, cos a, और ये हो गया प्लस 1. रुक जाइए, अब यहां से मैं यहां आऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, दो आई कैन गेट इट, आई शो यू दैट. अब मैं RHS ले लेता हूं. RHS में हमारा है साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या दिख रहा है भाई, 1 माइनस कॉस ए. फाइन है ना. तो अब हम साइन स्क्वायर ए को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू सिंप्लीफाई, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए को तो मैं कुछ नहीं कर सकता. एक चीज है, या तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, उससे भी काम हो जाएगा, तो उसको कर ले. अरे हाँ, ये बता भी रहा है कि भाई मुझे लाना है, तो चलो रे भैया शुरू हो जाओ. सिंपल लो है, इसका कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर दो, जो तुम सर्ड्स में 9th में करते आ रहे थे, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कर दो. ठीक है जी, ये हो गया. अब इसको तो भैया टच करना मत. क्यों इसको टच मत करना, क्योंकि इसको तो लाना है, तो इसको तो कुछ मत करना. अब साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दो. 1 प्लस कॉस ए, नीचे वाले को देखो भाई क्या हुआ, नीचे वाला क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. क्या होता है जी, क्या होता है, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. 1 स्क्वायर का तो 1 ही होगा ना, तो इसीलिए. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, चलो भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है ना. हाँ, तो आ जाओ जी, हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है. बस आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी भैया, एक तो कर लो जिससे सारी आती है. तो ये आ गया ना, दोनों बराबर हो गए, और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है. समझ में आया. सो दैट इज हाउ यू गो. हाँ, इसको भी हम कर सकते थे. अब जैसे देखो नीचे 1 है, अब RHS को देखो, तो 1 माइनस कॉस ए लाना है, तो 1 प्लस कॉस ए को उसके कॉन्जुगेट से, तो नीचे 1 माइनस कॉस ए आ जाता, ऊपर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता. तो मतलब यहां से भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा दिमाग नामक चीज लगानी पड़ती है, जो तुम ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहते. तो फिर ऐसे कर लो, वाई यू आर, है ना, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब योर ब्रेन टू मच, है ना, वैसे भी कम यूज रहता है. अब इसको आराम से रिकॉर्ड करके, पॉज करके देखते रहना, और फिर उसको सॉल्व कर लेना. और मेथड क्या बताया था कि कभी भी ट्रिगो करो तो कभी भी कॉपी मत करना, समझो फिर अपने आप करो, और जहां तुम पॉज हो जाओ फिर इसको देखो कि हम कहां अटके, वहां बनाओ लाल गोला, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि यहां एग्जाम में भी अटक सकते हैं. नेक्स्ट सवाल आ गया स्क्रीन पे, ये कोसेक ए माइनस साइन ए, कुछ 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 कुछ, ये देखो थोड़े अजीब अजीब से हैं, ये ले जाना. तो इससे पता चलता है भाई एक से काम नहीं होगा, तो चलो 2 से काम करते हैं. LHS कहानी क्या है, कुछ तो करें. तो 1 बाई साइन ए लिख लेते हैं. ठीक है जी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझ ना आए तो साइन कॉस में आ जाए, वो कुछ ना कुछ पे ले ही जाएंगे, क्योंकि सारी आइडेंटिटी वहीं से चलती है. ये लिख लिया. अब अगला स्टेप क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, तो वो भी ले लेते हैं. ये ले लिया जी एलसीएम इसका, और इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस ए होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और नीचे कॉस ए आ गया. बल्ले बल्ले जी. अब ये कुछ होता है, हाँ कुछ होता तो है. क्या होता है, अभी तो किया था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1. और एग्जाम में आइडेंटिटी लिखनी भी है, नंबर काट देंगे, ना लिखने के कट जाते हैं, कई बार लिखने के ज्यादा नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखना. ये देखो जी, बल्ले बल्ले हो गया. कॉस से कॉस खल्लास फिनिश, साइन से साइन खल्लास फिनिश, कॉस से साइन.
अब तुम देखो ये ऐसे आके फंस गया, तो वो लाना थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लेवल पे, ठीक है ना। और यहां लिखना हो तो यूजिंग, हाँ ये जरूर लिख देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। किसी ने मैथ्स पढ़ी हो ना हो, देन तक उसको यही आइडेंटिटी होती है। अपने पापा से भी पूछना, मम्मी से भी, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बोलेंगे। चलो आ जाओ आरएचएस, ये एक सबको याद होता है, 1/tan a प्लस कॉट ए। कुछ नहीं करना, लॉजिक है, सब साइन कॉस में है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे ना। तो चलिए भाई साहब इसको लिख लेते हैं ऐसे। चलो ठीक है, ऑल गुड है ना। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे, और कुछ है ही नहीं। अभी तो कुछ और कर ही नहीं सकता, 1/sin a cos a। ये cos cos मतलब ये इधर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बल्ले बल्ले तो जाना पहचाना आ गया। ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे, साइन ए कॉस ए बन जाएंगे, और नीचे ये 1 रह जाएगा, बल्ले बल्ले सेम टू सेम आ गया, हेंस प्रूव्ड, और तुम्हारा काम हो गया। कुछ और क्वेश्चंस में भी ऐसा कर सकते हो, ये मेथड गलत नहीं माना जाएगा। इवन इन नॉर्मल क्वेश्चंस यू कैन गेट बोथ लेफ्ट एंड राइट टुगेदर एंड देन ब्रिंग इट टू दैट सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सो यू कैन डू दैट, बट इन सम क्वेश्चंस यू हैव टू डू दिस, ठीक है। पॉज करो, समझो, फिर अपने आप करो, जहां पॉज फिर आ जाओ। मैं आगे चलूं, मुझे तो चलना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का एक फेमस क्वेश्चन है, इसमें भी देखो बहुत कुछ है। तो पहले तो हम इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं भीवा एलएचएस। कुछ ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है ऐसे। 1 + tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, लेकिन भैया वहां तो चाहिए tan। tan किसका रेशियो होता है, साइन कॉस का। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखो, 1/cos स्क्वायर है, और इसको क्या लिखो, 1/sin स्क्वायर है। ऊपर तो साइन स्क्वायर है, ये तो भैया नीचे था तो ये तो नीचे ही रहेगा। अब क्या होता है, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, साइन बाई कॉस tan होता है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो ये आराम से आ गया tan स्क्वायर है। हो गया जी, बल्ले बल्ले खत्म। तो ये तो चलो मैं आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं कह रहे भैया इसको इसके बराबर कैसे लाऊं, नहीं ला सकता ना। तो इसको मैंने इसके बराबर किया, अब इन भाई साहब को भी इसके बराबर करेंगे, तो ये इनके बराबर और ये इनके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। मतलब अगर a = b है और b c के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, a = c होगा, है ना। चलिए तो इसको देख लेते हैं, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a। लॉजिकली क्या होना चाहिए, कहां ले जाना है मेरे को, tan में ले जाना है, तो किसको टच करूं, किसको टच करूं, बोलो भैया किसको टच करूं, कॉट को टच करूं, और तो कोई टच होगा नहीं क्योंकि सब कुछ tan में जाना है। तो 1 - tan a, अभी स्क्वायर नहीं कर रहा, अपॉन tan a - 1 अपॉन tan a, ये स्क्वायर। नाउ सी 1 - tan a एंड tan a - 1 कैंसल तो होंगे, बट बोथ विल गिव -1, तो -1 दे दिया, और ये tan a ऊपर जाएगा, आपको पता है ना नीचे है, तो -tan a बन जाएगा। क्यों -tan a, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 - और tan a - 1 -1, और ये ऊपर गया, और इसका स्क्वायर, तो यानी कि आंसर आएगा tan स्क्वायर a। तो ये भी भाई साहब tan स्क्वायर a, और ये भी, सो देयरफॉर ये दोनों भी आपस में इक्वल आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात, नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, बार बार देख लेना, आ ही जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो आने हैं। ये मेरी 3rd सीरीज है, प्रूविंग आइडेंटिटीज। बेसिक वालों के लिए हो ही गया, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी मैंने काफी कुछ ले लिया है। और अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, देखें क्या है। ओ ये तो बोर्ड का बड़ा फेमस सवाल है, कितनी बार आया, थोड़ा सा अलग है। ये दोनों तरफ से भी हो जाता है, लेकिन ये ऐसे भी है रीअरेंज करके। कुछ लोग क्या करते हैं, ये शौक की ये नहीं है, मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, थोड़ा वो भी नशे में रहते हैं ना कई बार, इतना टाइप कर कर, ये कोसे के होगा बेटा, नहीं तो कहीं तुम सोचने लग जाओ सर ये कौन सा रेशियो बना दिया, सो की है, सो की है नहीं, कोसेक ए, सी और एस बदल गए। चलो कोई बात, चलो भाई साहब इसको वो करते हैं, वो का मतलब, वो मतलब रैशनलाइज, ठीक है ना। तो इसको वो कर लेते हैं रैशनलाइज, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, बल्ले बल्ले।
और यहां आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है जी। और ये माइनस कोसेक ए, इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि लाइट कम हो जाए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, बल्ले बल्ले, अपॉन अपॉन, देखो 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 भाई देखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है बताओ भाई, इधर दिखा देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो भाई साहब इसको उधर ले जाइए, 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे तो क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये खल्लास तो खाली कॉट ए बचा। लेकिन आरएचएस में तो कुछ अलग है, तो क्या करें, आरएचएस को सिंप्लीफाई करें। 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइनस, यहां कोसेक ए प्लस कॉट ए था तो इसका वो मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या कहा आपको रूल, कि न्यूमरेटर को बनाओ सम या डिफरेंस और डिनोमिनेटर को सिंगल रखने की कोशिश करो, यानी कि कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब वही बात आ जाएगी, वही बात क्या आ जाएगी कि कोसेक ए हो गया माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए हो गया, और नीचे आ गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो यानी कि व्हाट विल गेट, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, कोसेक ए and then what are we going to get, minus as it is cosec a minus cot a, and denominator you will have 1. Now just distribute the negative sign. ये नहीं है कि माइनस पहले लगा दो, so you need to distribute that, minus cosec a and then you will have a cot a out here and this gets cancelled, ये और ये same, and that is what we were asked to prove, and that is how we go about it. So these are few problems which you can do. Now you can create a question also. अब बोलो वो कैसे, सी cosec and cot है ना, यहां लगाओ sec, देखते जाओ, माइनस tan, क्वेश्चन बन गया, साइन के जगह cos, यहां cos लगा दो और यहां लगा दो sec a plus tan a, एक और क्वेश्चन बन गया। सो एग्जामिनर कैन आस्क दिस, सो व्हेनेवर यू डू ए क्वेश्चन with sec, cosec and cot, same you convert with sec and tan, exactly the problem will be same, so you can do it easily by doing so. So you need to get to the concept and then apply it, ठीक है। So these were few problems which I discussed with you on the type where LHS and RHS is used, right? So that is what it is. So we'll keep watching and I'll be back with more problems. So trigonometric at least I have done. Now only thing which remains is something miscellaneous which I'll be actually doing it with you all, where I'll be dealing only the difficult problems, and one are condition based. So that is what sums up trigonometry. So maybe I'll take up one lecture of condition based and one which is based most for standard students, right? Basic वाले इतने कर लो यार, टेंशन मत करो, that is enough. इतने तो कर लो, लेकिन अभी तुम ये सोचो कि उससे इतना कम कर दिया, at least do this much and you will crack trigonometry like anything. Thank you. That's it for today. Bye.